Hello my dear students, welcome back to this online class. In this class I am going to explain you sentence making, and in sentence making I am going to take tense and passive. इसमें मैं आपको सेंटेंस मेकिंग सिखाने जा रहा हूँ और सेंटेंस मेकिंग में मैं सबसे पहले टेंस और पैसिव के जो स्ट्रक्चर हैं वो आपको समझाऊंगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले देखो एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में अपने टेंस और मॉडल्स के सेंटेंस लेते हैं, टेंस और मॉडल्स के सेंटेंस लेते हैं, और इसकी जो पैसिव है वो अपन समझना ही है। इसमें सबसे पहले देखो एक्टिव का सबसे पहले दिमाग में बिठा लो कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले आता है इसमें सब्जेक्ट, और फिर बीच में वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट आगे चला जाता है, लेकिन उसके पहले बाई लग जाता है। यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन है तो वर्ड सेम रहेगा, और यदि प्रोनाउन है तो यहाँ पर यदि है तो सब्जेक्टिव रूप ही लिखा जाएगा, और यदि यहाँ पर है तो ऑब्जेक्टिव रूप ही लिखा जाएगा, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट। इस तरह से चेंज होता है, याद रखना। अब बात ये आती है कि ये वर्ब, पहले ये तो मालूम है कि एक्टिव है तो सब्जेक्ट है और पैसिव है तो शुरू में ऑब्जेक्ट है, ये बहुत जरूरी है। अब बात ये आती है कि इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब चेंज होती है बीच की, और इसको समझाने के लिए मैं ये वर्ब चार्ट ले रहा हूँ। ओके, अब इसमें देखो एक्टिव में अपन टेंस और मॉडल को ले लेंगे। इसमें सबसे पहले टेंस देखो आप, और पैसिव में वर्ब किस तरह चेंज होगी। सबसे पहले देखो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस। यदि सब्जेक्ट है वो प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस। इसके बाद में अपन बात करें, जैसे कि इस तरह का सेंटेंस है उसको पैसिव में बदलना हो, या फिर पैसिव का समझना हम किस तरह समझेंगे कि पैसिव का है या टेंस का है, तो याद रखना कि ईजेमार के आगे क्रिया की तीसरी फॉर्म होती है। पैसिव में हर जगह थर्ड फॉर्म है, ये देखो आप, हर जगह थर्ड फॉर्म है, और एक्टिव में सिर्फ परफेक्ट में है, ये परफेक्ट में तीसरी फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। उसमें केवल परफेक्ट में थर्ड फॉर्म होता है। उसी तरह कंटिन्यूअस की बात करें तो ईच एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। उसी तरह ईच एम आर लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब सेम यहाँ पर तो चेंज होती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर ईच एम आर आ गया, लेकिन कंटिन्यूअस में भी ये ईच एम आर है, यहाँ पर भी ईच एम आर। चेंज क्या होगा, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म, बीच में बीइंग आ जाएगा, ये आईएनजी। ये आईएनजी क्यों आएगा, इसके कारण, इस वर्ब के कारण, आईएनजी वर्ब के कारण। ये जारी कार्य को बताता है कि कार्य चल रहा है। उसी तरह परफेक्ट की बात करें तो हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई और आगे थर्ड फॉर्म आती है। अब इसमें चेंज क्या आएगा, चेंज ये है कि बीच में BWN बीन वर्ब और आ जाती है, बीच में बीन है और आगे तीसरी फॉर्म है। और जैसा कि आपको जानते हो इधर तो सब्जेक्ट होता है, उसको ऑब्जेक्ट है, ये एक्टिव में, और पैसिव में क्या है, शुरू में ऑब्जेक्ट और आगे क्या हो जाता है, बाई प्लस सब्जेक्ट चला जाता है। उसके आगे देखो वर्ब की बात करें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया, या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे कि नेगेटिव्स हैं और इंट्रोगेटिव्स है उसमें। इस तरह का सेंटेंस है, उसको बदलने के लिए वाज वर्ब के आगे थर्ड फॉर्म, याद रखना वाज वर्ब के आगे तीसरी फॉर्म आती है, इसका मतलब वो पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव है। इसी तरह आप देखो वाज वर्ब प्लस आईएनजी वर्ब, ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो गया, और इसमें वाज वर्ब प्लस देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये कंटिन्यूअस आईएनजी वर्ब, तो इसके लिए बीच में क्या लग गया, बीइंग लग गया। ओके, आगे देखो आप हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात अपन करें तो इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब हेड हो गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म इधर हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बीच में क्या लग गया, बीच में बीन आ गया। ये क्या आ गया, बीन आ गया, बस इतना चेंज है। इसमें हेड के आगे थर्ड फॉर्म आती है डायरेक्ट परफेक्ट में, पर टेंस वाले में, और उधर BWN बीन आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि इसमें भी है जब के आगे बीन थर्ड फॉर्म, इसमें पास्ट का इसीलिए हेड और बीन आ गई और थर्ड फॉर्म आ गई।
बस इतना थोड़ा दिमाग में रखना आपको, फिर आगे एकदम इजी वे में समझ में आ जाएगा, बहुत सरलता से समझ में आ जाएगा। इधर आप देखो, जैसे कि अपने किसकी बात करें, ये क्या था, इसको हमने समझ लिया, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, उसी तरह बीन आ गया, और उसी तरह इसको देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये किसका बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, और इसकी पैसिव बनती नहीं है, 4 की नहीं बनती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इनकी पैसिव नहीं बनती है। अब आगे बात कर लेते हैं अपने, जैसे कि इसको पढ़ लिया हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इस तरह से इसको समझ लिया, और ये पास्ट परफेक्ट है, इसके आगे बीन आ जाती है। फ्यूचर सिंपल को देखो आप, विल या सेल के आगे फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन पैसिव का है तो बीच में बी आ जाती है और क्रिया की तीसरी फॉर्म। उसी तरह से अपन बात करें, विल या सेल हैव के आगे थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस हो गया, तो उसमें भी सिर्फ यहाँ पर बीन आ जाएगी, विल या सेल हैव के आगे बीन आ गई और वर्ब की तीसरी फॉर्म। बस वर्ब में यही चेंज होता है, और किस में चेंज होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में। इतना ध्यान रखना। इसके अगली क्लास में हम क्या है, अब सेंटेंस मेकिंग को समझेंगे, अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। ओके, थैंक्स, दैट्स ऑल इन दिस क्लास।